बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लैडर सेफ्टी। लैडर को उर्दू में सीढ़ी भी कहते हैं। सब लोगों ने देखी होगी, इस्तेमाल भी की होगी और हर कंस्ट्रक्शन साइट पर इस लैडर का इस्तेमाल ज़रूर होता है। जब हम ज़मीन के लेवल से हट के हाइट पर काम करना चाहते हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं पड़ती, तो हम कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं बुलंदी पर काम करने के लिए, जैसे इसका फोल्डिंग हो गई। इसी तरह से कुछ मशीनें ऐसी हैं जो हमें उठाकर हाइट पर लेके जाती हैं, हम अपना मतलूबा काम करते हैं, जैसे मेन लिफ्ट वगैरह हो गई। इस तरह से और बेशुमार मशीनें हैं। इसी तरह से हम लैडर को भी बुलंदी पर काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी इसको सिर्फ एक्सेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी खड्डे में उतरना है, बुलंदी पर चढ़ना है। लेकिन इसके ऊपर जो हम काम करेंगे, इसके ऊपर ठहर के, इसके ऊपर खड़े रह के, वो कोई वज़नी काम नहीं होगा, कोई ज़्यादा वज़न उठा के इस पे नहीं चढ़ेंगे। बिल्कुल हल्के-फुल्के काम बुलंदी के जो होंगे, वो हम इसके साथ करेंगे। वो काम जिनके दौरान हम एक हाथ से लैडर को पकड़ सकें, दूसरे हाथ को से किसी काम को कर सकें जो हमने करना है। बिल्कुल हल्के-फुल्के काम जो वज़नी नहीं होते, ज़्यादा वज़न नहीं उठाना पड़ता, ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ती। जैसे किसी खिड़की के शीशे साफ़ करने हैं, कोई हल्का-फुल्का पेंट करना है या नॉर्मल कोई इंस्पेक्शन करनी है। बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पर जैसे हम ज़्यादा एफ़र्ट लगा के काम कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक वहाँ स्टे कर सकते हैं, ऐसा लैडर्स के साथ नहीं है। लैडर्स की बेशुमार किस्में होती हैं, लेकिन हमने जो आरामको की स्कैफोल्डिंग के बुक के हिसाब से डिस्कस करनी है, वो स्ट्रेट लैडर, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, घरों में भी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सीधी सीढ़ी, ज़्यादातर एल्युमिनियम की बनी हुई इस्तेमाल होती है, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रही है। इसको स्ट्रेट लैडर कहते हैं। इसके अलावा एक्सटेंशन लैडर, जो एक्सटेंड भी हो जाती है, जिसकी लंबाई बढ़ा भी सकते हैं हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसको ये स्लाइड होके एक इसकी सतह दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, तो इसकी एक्सटेंशन होती है, इसलिए इसका नाम है एक्सटेंशन लैडर। इसके अलावा तीसरी जो किस्म है, जो ज़्यादातर यूज़ होती है, इसको स्टेप लैडर कहते हैं, ए टाइप लैडर भी कहते हैं। इसके भी दो सेक्शन होते हैं। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको खोलेंगे। अब इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैडर स्ट्रेट लैडर नॉर्मली जो यूज़ होती है, ये सीधी सीधी, इसके दो सेक्शन होते हैं। ये जो साइड के ऊपर दो आपको रेल्स नज़र आ रही हैं, इनको साइड रेल्स कहते हैं। और जो बीच में स्टेप्स रखने हैं, जहाँ पे हमने अपना पाँव रखना है, इनको रंग्स कहते हैं। हर लैडर में रंग्स और साइड रेल्स दोनों होंगी, चाहे वो स्ट्रेट लैडर है, स्टेप लैडर है या एक्सटेंशन लैडर है। आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगी। आरामको स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दो रंग्स के दरमियान फासला जो है वो 10 इंच से 14 इंच तक होना चाहिए। यानी 10 इंच से कम ना हो, मिनिमम 10 इंच और मैक्सिमम 14 इंच। तो ये मिनिमम 10, मैक्सिमम 14 इंच, और जो आरामको की तरफ से प्रेफर्ड है वो है 12 इंच। इसी तरह से दो साइड रेल्स के दरमियान जो मिनिमम फासला हुआ करता था पहले, वो 12 इंच हुआ करता था, जो अब आरामको की अपडेटेड बुक के अंदर तकरीबन 11.5 इंच बनता है, जो 29 सेंटीमीटर है। अब ये जो साइड रेल्स के दरमियान का फासला है, ये स्ट्रेट लैडर और एक्सटेंशन लैडर दोनों के लिए है। ये स्टेप लैडर के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी जो रेल्स हैं वो ऊपर से कम फासला होता है उनका, और नीचे आते जाएँ उसके पाँव की तरफ तो फासला बढ़ता जाता है, इसलिए उसका कोई फासला फ़िक्स नहीं है। रंग्स के दरमियान स्पेस की जो हमने बात की कि 10 इंच से 14 इंच तक होना चाहिए, 12 इंच प्रेफर्ड है। तो जो पहले दो रंग्स के दरमियान जो फासला होगा, वही आखिरी दो रंग्स तक सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पेसिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि दो रंग्स के दरमियान 12 इंच फासला है, अगले दो रंग्स के दरमियान 14 इंच है, नहीं, 1 इंच का भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सब रंग्स के दरमियान जो स्पेस है वो सेम होनी चाहिए, लैडर के बॉटम से लेकर टॉप तक। इसी तरह से किसी भी लैडर के जो हार्डवेयर हैं, जो फिटिंग्स हैं, रंग्स हैं, ये टाइट होने चाहिए। कोई भी पार्ट लूज़ नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। कोई डैमेज लैडर है तो उसको साइड से फ़ौरन रिमूव कर लें। लकड़ी और एलुमिनियम की लैडर को पेंट नहीं करना कभी भी। लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के पास या लाइव लाइंस के पास, जहाँ पे बिजली हो, करंट हो, वहाँ पे धात की यानी मेटल्स की कोई भी
लैडर यूज़ नहीं करनी, वहाँ पे फाइबर ग्लास की या लकड़ी की लैडर यूज़ होगी। इसी तरह से मेटल की लैडर्स के ऊपर पावर टूल्स का इस्तेमाल मना है। इस पैराग्राफ में जितने भी आपको ये अल्फाज नज़र आ रहे हैं, इन सब का मतलब ये है कि लैडर के रंग्स एंटी स्लिपरी हों, यानी उनकी सरफेस इतनी स्मूथ ना हो कि स्लिप करे वो जब पाँव रखें तो उसमें कुछ नालियाँ बनी हों, कुछ खुरदरा सा हो, ताकि वो स्लिप ना करे। और जब वर्कर्स लैडर को यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले उनके जूते जो है वो ग्रीस, ऑयल, गारा, मिट्टी, इस तरह से कोई भी चीज़ उनके जूतों के साथ ना लगी हो जो रंग्स के साथ लगे तो वे स्लिप करें फिर। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लैडर की पोजीशन हमने कौन सी रखनी है जब इसको यूज़ करेंगे। ये एक लैडर मैंने कंटेनर के साथ लगाई हुई है और इस कंटेनर की हाइट है 8.5 फीट 2.6 मीटर, 8 फीट और 6 इंच। अब ये ज़मीन से भी ऊपर है, कोई 6-8 इंच ज़मीन से भी ऊपर उठा हुआ है। लैडर हमारी चूँकि ज़मीन पे लगनी है, इसलिए जो नीचे फासला बचता है उसको भी पैमाइश कर लेते हैं। तकरीबन 6 इंच ये भी है और ये भी इंक्लूड करेंगे तो पूरे 9 फुट बन गया ये। अब इसका मतलब है इस कंटेनर की टोटल हाइट 9 फुट हो गई। अब ये बिल्कुल इस कंटेनर की दीवार के बराबर नीचे से हम मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि इस कंटेनर की दीवार की बराबर ही लेवल में ही हमारी लैडर ने लैंड किया हुआ कंटेनर के ऊपर, तो उसी के बराबर नीचे आएंगे। तो जितनी हाइट है उसका चौथा हिस्सा बाहर निकालेंगे, यानी ये जहाँ पे मैंने मेजरमेंट टेप रखी हुई है ये बराबर आती है कंटेनर की दीवार की सतह के बिल्कुल बराबर आती है ये देखें। अब यहाँ से हमने वो 9 फुट का चौथा हिस्सा निकालना है, उतना हम लैडर के पाँव को बाहर रखेंगे। ये ऊपर जहाँ पे लैंड कर रही है वहाँ से बराबर नीचे ये आगे बिल्कुल बराबर, और यहाँ से जो टोटल हाइट थी 9 फुट उसका चौथा हिस्सा बाहर निकालेंगे, वहाँ पे इसके पाँव आने चाहिए और चौथा हिस्सा ये बनता है। टोटल हमारी हाइट थी 9 फीट, उसको 12 से ज़रब दी 12 इंच से, यानी कि 108 इंच बन के 108 को 4 से तकसीम किया तो ये बन गए 27 इंच। ये 27 इंच आनी चाहिए, लैडर थोड़ी बाहर है तो इसको 27 इंच के बराबर आना चाहिए इसके पाँव को। फिर ये सही एंगल बनेगा इसका 75 डिग्री और 4:1 इसको कहेंगे। 4:1 यानी 4 फुट अगर हाइट है तो 1 फुट नीचे से बाहर खींचेंगे। 4 मीटर हाइट है तो 1 मीटर नीचे से बाहर खींचेंगे। अब जहाँ पे हमारी लैडर लैंड करती है उससे कम 3 फुट मज़ीद आगे एक्स्ट्रा होनी चाहिए, एक्सटेंड हुई होनी चाहिए। 0.9 मीटर ये बनती है, कभी 1 मीटर भी लिखा हुआ आता है, कभी 0.9 मीटर या 3 फुट जो है मिनिमम ये एक्सटेंड हुई होनी चाहिए इस पॉइंट से आगे। कभी कभी ये फार्मूला अप्लाई नहीं भी होता कि आगे एक्सटेंड करने के लिए सिचुएशन नहीं होती, तो उस सूरत में ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। लैडर का हमेशा यही स्लोप रखना है अपने 4:1, लेकिन इसको 90 डिग्री के एंगल के ऊपर भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। किसी स्ट्रक्चर के साथ ये सही मजबूत तरीके के साथ अटैच्ड होनी चाहिए, जैसे इसका फोल्डिंग हो गई। इसका फोल्डिंग के ऊपर अक्सर आप 90 डिग्री के ऊपर लगी हुई लैडर्स देखेंगे तो वो 3 जगहों से मजबूती के साथ अटैच्ड होनी चाहिए, टॉप, मिडल और बॉटम से। जब ये किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होंगी तो ये इनकी जो बेस है, इनके जो पाँव हैं, ये हो सकता है ज़मीन से ऊपर हवा में हो। उस सूरत में इनका जो पहला रंग है वो ज़मीन की सतह से मैक्सिमम 1 फुट ऊंचा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ऊंचा ना हो। नॉर्मली तो लैडर ज़मीन के ऊपर ही होती है या किसी सरफेस के ऊपर ही उसके पाँव लगे होते हैं, टच होते हैं, जैसे ये ज़मीन के ऊपर हमारी लैडर लगी हुई है। लेकिन जब ये किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होगी 90 डिग्री के ऊपर, उस सूरत में इसकी एक्सेप्शन है ये, उसको अगर
उसकी हाइट ऊपर की तरफ से कवर करने के लिए ज़मीन से ऊपर उठाया जाता है, तो इसके पहले रंग और ज़मीन के दरमियान मैक्सिमम फासला 1 फुट होना चाहिए, जो पहले 2 फुट हुआ करता था। अगर कहीं ऐसा काम है कि 2 लैडर्स करीब करीब लगानी ज़रूरी हो गई हैं, तो इन 2 लैडर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कम से कम 16 इंच होना चाहिए। 16 इंच से मज़ीद करीब नहीं आनी चाहिए। लैडर्स की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि इनके ऊपर जो हमने इंटेंडेड लोड डालना है उससे कम भी 4 गुना ज़्यादा ये लोड उठाने के काबिल हों, यानी सेफ्टी फैक्टर 4:1 हो।